गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज फिर एक मैं नए एक मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का जो मेन कंसर्न है वो फिर से एक सेम मैटर पर है, जो कि आजकल आपको मैंने बताया था, लास्ट सेशन में भी एक बार आपको मैंने शो किया था। बिहार और झारखंड दो ऐसे स्टेट है जहाँ पर मजिस्ट्रेट के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टिप्पणी हाई कोर्ट की आती रहती है। इस बार फिर से झारखंड हाई कोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट को बुरी तरह से लताड़ा है। और क्यों लताड़ा है, उसका रीजन क्या है, वो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ये कोई कोचिंग वाला आपको नहीं शेयर करेगा, क्योंकि कोचिंग वाले बस इतना ही आपको करेंगे कि यहाँ आपने बस एग्ज़ाम पास कर लिया, दैट इज़ द पॉइंट, और ट्रिक सिखा देंगे, आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको ये जो इन डेप्थ नॉलेज वाली बात है, उसकी कमी के कारण से हो सकता है। आजकल मैराथन के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्सेप्ट वाली होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उस वजह से भी बहुत बार ऐसा हो सकता है। चलिए मैं फिलहाल सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आपके सामने दिख रहा होगा ये एक 19 तारीख का मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। ये रहा 19 जून 2024। ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची का ये ऑर्डर है। और देख सकते हैं आप, साइटेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जमशेदपुर शहर का है। और डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो है ईस्ट सिंहभूम। पिटिशनर का नाम सो कॉल्ड यहाँ पर अभिषेक कुमार है, आप देख सकते हैं, और स्टेट ऑफ झारखंड। मुद्दा क्या है फ्रेंड्स, मैं पहले आपको थोड़ा सा जल्दी में शेयर कर देता हूँ। इस मामले में जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस मामले में एक मजिस्ट्रेट साहब हैं जमशेदपुर के। और जमशेदपुर के मजिस्ट्रेट साहब ने एक नॉन बिलेबल वारंट को साइन किया है। नॉन बिलेबल वारंट को इन्होंने साइन किया है। अब इशू ये है कि उन हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, सीधे पैरा नंबर 7 पर ही इनका जो मेन कंसर्न है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, नॉन बिलेबल वारंट को साइन करने के पहले कभी भी ऑब्जर्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं अगर सही बताऊँ तो जब आप स्टडी करते हो तभी आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, अरे किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। तो अब नॉन बिलेबल वारंट को आप जब देख रहे हैं, नॉन बिलेबल वारंट जारी करेंगे तो जारी करने के पहले आपको उसके रीजंस बताने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने क्या किया है। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। दैट द पिटिशनर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी नॉन बिलेबल ऑफेंस but perusal of record reveals that the petitioner is involved in commission of the offense punishable inter alia under section 376 of the Indian Penal Code, विच इज ए नॉन बिलेबल ऑफेंस। तो ये सबको पता है कि सेक्शन 376 376 जो कि रेप का पनिशमेंट देता है, पनिशमेंट की बात करता है, वो एक नॉन बिलेबल ऑफेंस है। आगे सुनिए। बट देर इज नो ऑब्जर्वेशन बाई द लर्नेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जमशेदपुर, साफ साफ लिखा है। आप देखिए, ये जब आप तैयारी करते हो ना, तभी अब छोटी छोटी बारीकियां पकड़ के चलिए, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए, नॉन बिलेबल वारंट पर आप साइन कर रहे हो, और नॉन बिलेबल वारंट साइन करने के पहले आपने उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, तो क्या होगा? यानी कि ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड। सी, साफ साफ लिखा है, देर इज नो ऑब्जर्वेशन बाय द लर्नेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये देखिए, फर्स्ट स्टेज में ये सब गड़बड़ हो रही है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। आपको अक्सर ऐसी गलतियां मिल ही जाएंगी। जमशेदपुर, दैट द पिटिशनर इज evading arrest and there is no material in the record to suggest that the learned judicial magistrate first class Jamshedpur was satisfied that the petitioner was evading his arrest। यानी नॉन बिलेबल वारंट जारी करने के पहले मजिस्ट्रेट साहब को ये लिखना चाहिए था कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल रिकॉर्ड अवेलेबल हैं जिससे से पता चलता है कि जो सामने जो अक्यूज्ड है वो अरेस्ट से बच रहा है, इवेडिंग हिज अरेस्ट। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड, ऐसा कोई भी रीजन उन्होंने मेंशन नहीं किया है। आगे सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है। द ऑर्डर डेटेड 28 मार्च 2024, यानी 28 मार्च 2024 का जो ऑर्डर है, साफ साफ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए, विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन। बात समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात है। ये जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना मैराथन में, मैराथन वाले, वो मैं बुरा ना मानना, बट ये सही बात बता रहा हूँ आपको। ये बारीकी आपको उसमें नहीं आने वाली है, सिर्फ से ये बता दिया जाता है कि 82 में ये है, 83 में ये है, ऐसे जिंदगी नहीं चल जाएगी। सो विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन,
और सेटिस्फैक्शन बाय द मजिस्ट्रेट दैट द पिटिशनर इज अवेटिंग हिज अरेस्ट। सो बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना सेटिस्फैक्शन के मजिस्ट्रेट ने पास कर दिया। और आगे सुनिए और क्या बड़ा कांड किया वो भी सुनिए, बड़ा कांड क्या है। बट स्टिल इशूइंग द वारंट ऑफ अरेस्ट apparently, आगे सुनिए क्या लिखा है, द रेलिवेंट ऑर्डर शीट हैविंग बीन रिटन बाय समवन एल्स। अब देखिए मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर शीट कोई और लिख रहा है, आप समझ रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब का नॉलेज कहाँ गया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर शीट कोई और साइन कर रहा है, मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर शीट कोई और साइन कर रहा है, यहाँ लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड का, ये रांची का, ये पूरा मामला आपको दिख रहा है। सो द ऑनरेबल हाई कोर्ट, देखिए उन्होंने कहा कि रिलेवेंट ऑर्डर शीट हैविंग बीन रिटन बाय समवन एल्स, रिटन बाय समवन कोई और लिख रहा है, समवन एल्स, एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंसर्न हैज पुट हिज सिग्नेचर मैकेनिकली विदाउट अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और क्या चाहिए, और कितनी चाहिए बेइज्जती आपको। विदाउट एप्लीकेशन हिज माइंड इज नॉट सुटेबल इन लॉ, साफ साफ लिख दिया। और क्या कहते हैं, अकॉर्डिंगली द सेड ऑर्डर सो एंड सो इज क्वेश्चन एंड सेट असाइड। आगे सुनिए मजिस्ट्रेट साहब को एक तरीके से क्या पनिशमेंट मिल रहा है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इनको यहाँ पर बहुत क्लियर कहा है कि भाई आप इनको ट्रेनिंग दीजिए। यहाँ पर देखिए पैरा नंबर 9 पहले आप देख लीजिए। Accordingly, the order dated so and so passed by learned judicial magistrate first class Mango Olidi PS case number so and so is quashed and set aside. Okay, now पैरा नंबर 11 में क्या पनिशमेंट मिल रहा है मजिस्ट्रेट साहब को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिस कोर्ट इज डायरेक्टेड टू सेंड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर टू द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जमशेदपुर with a direction to impress upon the judicial magistrate concerned not to pass in a such a reckless manner। अब इसको आप क्या कहेंगे, एक तरीके का वार्निंग है। रजिस्ट्रार जनरल को ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसने ऐसा किया है वो ऑर्डर्स एज ए रिकलेस मैनर में पास ना करें, बिना जुडिशियल माइंड अप्लाई किए हुए अननेसेसरली बर्डन कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के ऊपर। और सुनिए, इफ नेसेसरी, यहाँ जहाँ जरूरत पड़े उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग की जरूरत होगी, और वो ट्रेनिंग संडे को भी होगी और हॉलीडे में भी होगी इन जुडिशियल एकेडमी झारखंड इन ऑनलाइन मोड। तब क्या बचा है बताइए। तो मैं बार बार आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही होती है कि अ, आप लोग जब भी कोई किसी इस टॉपिक को स्टडी करें तो कोशिश करें कि गहराई, बस सिलेबस पर फोकस मत करें। सिलेबस सेंट्रिक जो पढ़ाई जाती है ना और स्टडी होती है, उसकी ये दुर्गति हो जाती है। सिलेबस ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिलेबस नहीं पढ़ना, सिलेबस जरूरी है, बट जिस टॉपिक को आप पढ़ें उसको गहराई से जाके थोड़ा पढ़ें। उसको सिर्फ परीक्षा पास करने के पर्पज से ना पढ़िए। जुडिशियरी है, आप कोई रेलवे का एग्जाम पास नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। और रेलवे और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ये सब एग्जाम पास नहीं कर, देखो जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतनी गहरी नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी का आप देख लो एग्जाम, कितनी बड़ी पोस्ट होती है यूपीएससी, और उसमें आपको कितनी गहराई से सवाल पूछा जाता है। तो सी द इशू। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अभी जो समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब अपने जो स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं आपके साथ, उनके साथ बिल्कुल शेयर करें, ताकि पता चले कि आगे क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, आगे किस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी से उसका बेस, फाउंडेशन, आधार जो है आप उसका क्रिएट कर लें, तैयार कर लें। हाँ, फाउंडेशन अगर समझना है, फाउंडेशन अगर पढ़ना है तो फिर मेरे पास जुड़िए, यहाँ आइए, चीज़ों को समझिए गहराई से, किस गहराई से चीज़ों को समझा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड।